मैं बैकरूम्स देखने गया था और सरप्राइजिंगली मेरा एक्सपीरियंस एकदम अजीब गया है। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करके गया था कि ये एक इन्फ्लुएंसर ने मूवी बनाई है, और अभी अभी मैंने एक इन्फ्लुएंसर की मूवी देखी ऑब्सेशन, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये कुछ ना कुछ वैसा ही होगा, उस लेवल के ना उसके आसपास कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है। और अलग से मेरे भाई ने भी इसके लिए मुझे एक्साइट किया। वो मुझे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, मुझे बस बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं बता सकता, आप जाके देखो। और मैं देखने जब वो मूवी को बैठा तो मूवी एंड होते होते भाई मेरे भाई से झगड़ा होने लग गया। अब सोचो ऐसा क्या हो गया होगा। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मूवी बहुत ही बकवास है या फिर मूवी बहुत ही तगड़ी है, बट सीन ऐसा है ना कि ये मूवी एक यूनिक एक्सपीरियंस देने का काम करती है। अगर मैं थोड़े रिव्यू देना चाहूँगा आपको, तो मेरा रिव्यू यही रहेगा कि इसका फर्स्ट हाफ बहुत स्लो चलता है और आप नींद में चले जाओगे लिटरली, अगर आपको पता नहीं है बैकरूम्स के बारे में कुछ भी। लेकिन अगर आपको पता है तो मेरे भाई की तरह आप भी पागल होते रहोगे कि अरे वाह क्या दिखा रहा है, अरे वाह क्या होने वाला है, वो वाली चीज़ है, ठीक है। और मेरे केस में ऐसा हो रहा था ना कि भाई मैं सोच रहा था मेरा अटेंशन स्पैन इतना वीक हो चुका है कि मतलब मैं एक मूवी सर्वाइव नहीं करवा पा रहा हूँ अपने आप को। और फिर मुझे धीरे धीरे करते करते मैंने कैसे तो भी अपना फर्स्ट हाफ में सर्वाइव किया खुद को, और उसके बाद आता है सेकंड हाफ, ठीक है। फर्स्ट हाफ का इशू ये था ना कि फर्स्ट हाफ बहुत स्लो चल रहा था और ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया फर्स्ट हाफ में। लिटरली यही नहीं बताया गया है कि आपको एक्सपेक्ट क्या करना है, कि एंडिंग में क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। वैसे ही जैसे मेरे भाई ने भी मेरे को कोई क्लू नहीं दिया कि होने क्या वाला है, कोई घोस्ट है, कोई स्केरी मॉन्स्टर है, क्या एक्सपेक्ट करूँ मैं, वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर आता है सेकंड हाफ। सेकंड हाफ भी ऐसे ही कंटिन्यू होता है, बट वहाँ धीरे धीरे चीज़ें होना चालू होती है, जैसे कि 2 कैरेक्टर्स आते हैं नए, और फिर वहाँ पे थोड़ी हॉरर वाली चीज़ें होने लगती है। फर्स्ट हाफ में बिल्कुल हॉरर नहीं था, और मैं ये सोच रहा था ये मूवी अडल्ट क्यों है, आर रेटेड मूवी थी ये, बट इसमें स्टार्टिंग में कोई ऐसा सीन नहीं था, ठीक है। फिर सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत कुछ कैरेक्टर्स के साथ कुछ चीज़ें होती है, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, पर कुछ चीज़ें होने लगती है जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ अभी धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। पर पता है जब मूवी एंड पे पहुँचने लग गई है ना, ये लोग भर के चीज़ें ला रहे हैं, एक के बाद एक, और मैं हर चीज़ में मेरे को यही आ रहा है कि ये हुआ था तो इसका क्या, इससे क्या लेने देना था, इस चीज़ का क्या रीज़न है, ऐसा वैसा मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मेरा भाई पता है मुझे बार बार ये बता रहा है कि निमेश भैया बैकरूम्स के वक्त ना सेंस मत बनाओ, चीज़ें यहाँ पे लॉजिकल नहीं होती है, यहाँ पे चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली वियर्ड होती जाती है, कोई सेंस नहीं बनता है। और मैं बोला ठीक है, मान गया मैं, बिल्कुल ये हो सकता है, बट भाई ये सब चीज़ें स्पेसिफिक टोन को फॉलो कर रही है ना, हॉरर है ना, तो यहाँ क्यों लॉजिक नहीं बना रहे ये लोग, यहाँ पे लॉजिक तो बना रहे हैं ना ये लोग। मतलब कि तुम सोच के देखो कि ये लोग टोन को फॉलो कर रहे हैं, स्कैरीनेस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बट अगर आप कोई भी चीज़ में लूप होल ढूंढ रहे हो तो लूप होल नहीं हो सकता। यहाँ तो आप लॉजिक बना रहे हो, यहाँ नहीं बनने वाला, सेंस नहीं बनाना। यही चीज़ पे हमारे बार बार डिबेट हो रहे थे, बार बार वो मुझे समझा रहा था कि नहीं ऐसा नहीं। और मैं देख रहा हूँ कि ऑडियंस भी है ना इंटरेस्टेड है इस मूवी के लिए। मतलब भाई ऑडियंस आई थी फर्स्ट डे फर्स्ट शो में, जो लोग थे वहाँ पे, मेरे को लगा नहीं था कि एक हॉलीवुड मूवी के लिए इतना हाइप हो सकता है। बट ये मूवी का वही इन्फ्लुएंसर और इसकी जो बैकरूम्स वाली जो लोर है ना, उस कारण से इस मूवी का हाइप तो था, जो फील हो रहा था। और मूवी जो है ना, मैं बताऊँ तुम्हें, मूवी टेक्निकली बहुत अच्छी है। जो सेट डिज़ाइंस दिखाए गए हैं वो इम्प्रेसिव है, वो इतने बड़े बड़े इतने तगड़े तगड़े जो सेट बनाए गए हैं। और जो जब पता चला मुझे, मेरे भाई ने बताया कि इसका डायरेक्टर 20 साल का बंदा है, और वो जो फर्स्ट स्टार्टिंग में एक वीडियो दिखाई जाती है जो कि उसने खुद 15 साल का था तब रिकॉर्ड की थी, और वही चीज़ें मुझे बहुत इम्प्रेसिव फील हो रही थी। बट ऑन दी अदर हैंड पता है इसमें लूप होल्स भी थे, और मैं जब लूप होल्स को काउंट कर रहा हूँ तो मेरे भाई का बार बार यही कहना आता है कि बैकरूम में चीज़ों का सेंस नहीं बनता है। मैं बोला अरे यार, तो फिर मैं क्रिटिक क्या करूँ इस मूवी में, मैं क्या बताऊँगा गलत पॉइंट क्या है, हर चीज़ में फिर यही लॉजिक आ जाएगा। और फिर बार बार हमारी डिबेट यहाँ पे वही प्रोवोक हो रही थी, वही चीज़ें हमको प्रोवोक कर रही थी कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। चल मैंने बोला ठीक है, बैकरूम के अंदर चीज़ों का सेंस नहीं बनता है, एक मिनट ये बंद, बैकरूम के अंदर चीज़ों का सेंस नहीं बनता है, लेकिन सेंस कहाँ बनता है, बाहर बनता है ना। बाहर जब ये लोग जैसे फर्स्ट अपना प्रोटैगनिस्ट जो है उसको ऐसा दिखता है कि एक डोर है जो कि एकदम, जिसको मैं छू रहा हूँ तो भी मैं अंदर जा पा रहा हूँ, दीवार है लिटरली वहाँ, लेकिन फिर भी मैं अंदर कैसे जा पा रहा हूँ। इस चीज़ पे वो कोई भी एकदम कंफ्यूज नहीं हो रहा है, वो किसी को बता नहीं रहा है कि देखो यहाँ जादू हो रहा है भाई, यहाँ क्या हो रहा है, किसी को नहीं बताया। बंदा अंदर चला गया सीधा, ठीक है, और अंदर जाने के बाद वो जाके और चीज़ें फिगर आउट कर रहा है, और रूम दिखते जा रहे हैं, और वो रूम के अंदर जाता जा रहा है। हाँ भाई हॉर्न बजा लो अब तुम, ठीक है। वो जाते जा रहा है, अंदर चला जा रहा है, और एक भी बार, अब तुम खुद सोचो यार, कोई जगह जो तुमको पता ही नहीं आगे क्या है, तुमको जो जगह, तुम्हारे ही दुकान में एक जगह है,
वो तुमको अभी तक पता ही नहीं थी कि वो जगह भी एग्जिस्ट करती है, और अगर तुमको दिखी तो तुम क्या करोगे? लोगों को बताओगे, पुलिस कंप्लेंट करोगे कि ये जगह कहाँ से आ गई भाई, कुछ तो करोगे ना। बट ये क्या करता है, बस जाता है अपनी साइकेट्रिस्ट, जो भी उसकी साइकोलॉजी, उसकी जो थेरेपिस्ट होती है, ये उसको जाके बताता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है और मुझे वो जगह दिखी। और ऑब्वियसली वो भी यही सोच के बोलती है कि ये चूतिया गया है या तो ये नशा करता है, इस कारण से ऐसा सब बोल रहा है। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं तेरे को गलत प्रूफ करता हूँ, मैं वहाँ पे जाता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। अब ये लोग वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ जाते हैं, अपने साथ ही अपने दो एम्प्लॉयज़ को लेके जाता है। जान दो भाई, अब मैं तुम्हें पूरी स्टोरी नहीं बताऊँगा, बस मेरा पॉइंट यही था कि बहुत सी जगह पे सेंस नहीं बनता है, और अगर आप उसको कॉल आउट कर रहे हो तो मेरे बाजू में एक बैकरूम का सपोर्टर बैठा हुआ है जो मेरे ही पीछे पड़ रहा है। अब पता नहीं मैं इतना स्टूपिड हो गया या फिर मुझे चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही है। मैं अभी भी बोलूँगा कि मूवी टेक्निकली बहुत बढ़िया है, और बहुत जगहों पे बहुत सेट पीसेस बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थे। ऊपर से इस मूवी का जो एक्टर्स थे सारे के सारे, सब ने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया, एकदम प्रॉमिसिंग वर्क किया है, ठीक है। बट ऑन दी अदर एंड, जहाँ पे मैं लॉजिक लगाने लगूँ और मैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म लाता हूँ, तो फिर वही वाला पॉइंट आ जाता है कि बैकरूम के अंदर सेंस नहीं बनता है। और ये चीज़ ना आगे जाके हम दोनों के बीच में इतना बड़ा भड़क गई एकदम से कि मैं जब कोई बात बोल रहा हूँ ना, वो चिढ़ रहा है मेरे के ऊपर, ठीक है। मैं और फिर उसको बता रहा हूँ कि भाई पर, और मैं हंसने लग गया कि भाई चिढ़ रहा है बंदा। और फिर मुझे समझ में आया कि भाई मूवी जो है कितना तगड़ा वर्क कर गई है बहुत लोगों की साइकोलॉजी पे। देखो, ये मूवी ऐसी है कि अगर आप बैकरूम्स के बारे में नहीं जानते हो तो शायद आपको ये मूवी नहीं जमेंगी, लेकिन अगर आप जानते हो ना तो पसंद आने वाली है। मैंने अपने साथ में एक बैकरूम वाले फ़ैन को देखा है और वो पागल हुआ पड़ा था, लिटरली मेरे पे चिढ़ गया था। वो मेरा छोटा भाई मेरे पे चिढ़ रहा है, सोचो इतनी हिम्मत बढ़ गई उसकी। बट वो मेरे लिए फ़नी लग रहा था कि भाई इसके ऊपर वर्क कर गई, बहुत अच्छे से वर्क कर गई है मूवी। और यही तो मूवी की सक्सेसफुल पॉइंट यही आता है, मूवी का प्लस पॉइंट है भाई ये। तुम सोच के देखो ना कि एक ऐसी मूवी जो लोगों को डिवाइड करके झगड़े करवा दे रही है, मतलब साइकोलॉजी पे खेल गई है। और सबसे बढ़िया बात कि भाई 20 साल का बंदा इतनी तगड़ी पिक्चर बना पा रहा है। 20 साल में तुम क्या कर पाते थे? मतलब पढ़ाई करते थे ना। यूट्यूब का एक यूट्यूबर, एक बंदा जो इन्फ्लुएंसर लेवल पे रह चुका है, अब वो इतनी बढ़िया सी मूवी बना रहा है। भले ही थोड़े लॉजिक वीक है इस मूवी में, बट बाकी सब चीज़ें बहुत। और ये मूवी आजकल जो ऑडियंस को, मेरे जनरेशन है, जेन जी हो गई, जेन अल्फा हो गई, वो लोग पागल हुए पड़े हैं। और बाय द वे मूवी में ऐसा कुछ भी बहुत हॉरिफाइंग अडल्ट सीन नहीं है, खून खराबे नहीं है, बट स्टिल इस मूवी को अडल्ट टैग मिला है। क्योंकि कैसा है ना, छोटे बच्चे जब ये मूवी देखने जाएंगे ना तो वो पागल हो जाएंगे, मुझे लगता है, जैसे मेरा भाई पागल हो गया। तो बाय द वे मैं बताऊंगा, अगर आपने बैकरूम्स के कॉन्सेप्ट में थोड़ा भी इंटरेस्ट लिया है तो आप ये मूवी बिल्कुल देखने जाओ, लेकिन थोड़ा सोच के जाना अगर आपको बैकरूम्स के बारे में पता नहीं है। क्योंकि अगर आप ये सोच के जा रहे हो ना कि ये फिर मुझे एक और वो ऑब्सेशन टाइप की चीज़ मिलने वाली है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। ये ऑब्सेशन लेवल के आसपास भी नहीं है, मतलब है आसपास है थोड़ा, लेकिन फिर भी ऑब्सेशन बहुत बहुत एकदम, मतलब वो परफेक्शन है, वो पीक है। ये बिल्कुल नहीं है, ये ऐसा है कि ये इट्स अ गुड मूवी। मतलब मैं इसको रेटिंग अगर देने जाऊँ तो 7.5 या फिर 7 आउट ऑफ 10 दूंगा। और एक बैकरूम का जो पसंद करने वाला बंदा होगा उसके लिए ये मूवी 8 या 9 की रेटिंग पे जाने वाली है, ठीक है। चलो बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अरे वीडियो क्यों नहीं बंद हो रही?